हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो टॉपिक देखेंगे उसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। ओके। तो इससे पहले हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, ये तीन पे वीडियो देख चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मेथड की मदद से हम लोग टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, इन सब व्यूज को किसी भी ऑब्जेक्ट के इन सब व्यूज को देख पाते हैं। ओके। जिसमें हम लोग फर्स्ट एंगल मेथड जनरली यूज करते हैं। मैंने आप लोगों को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, फर्स्ट एंगल मेथड क्या होता है, आपको बताया था। इस वीडियो में हम लोग सॉलिड के प्रोजेक्शंस को देखेंगे। सॉलिड का टॉप व्यू कैसा होता है, फ्रंट व्यू कैसा होता है, इन सबको देखेंगे। अगर उसे हम लोग किसी खास एंगल पे इंक्लाइन कर दें वीपी के साथ या एचपी के साथ, तब प्रोजेक्शन किस तरह का बन के आता है वो भी हम लोग देखेंगे। ओके। तो ये आप कुछ फिगर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे पिरामिड है। पिरामिड का हम लोगों को टॉप व्यू, फ्रंट व्यू देखने को मिल रहा है। हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन पे यहाँ पे हमारा एक क्यूब है, इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू देखने को मिल रहा है, जिसे एक रोटेट करके एक खास एंगल से देखा जा रहा है, जिसकी वजह से इसका जो फ्रंट व्यू कुछ और बन रहा है, टॉप व्यू अलग तरह का बन रहा है। ये जो है हमारा एक्चुअली एक्स वाई एक्सिस के साथ इसका जो डायगोनल है वो पैरेलल है। ओके। यहाँ पे एक अलग तरह का शेप है, तो इसका हम देख पा रहे हैं फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। जहाँ तक फ्रंट व्यू है वो हम लोगों को वर्टिकल प्लेन पे देखने को मिल रहा है और टॉप व्यू हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन पे देखने को मिल रहा है। ओके। ये फिर से हम लोग रिवाइंड करने के लिए मैं अपने हर वीडियो में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को स्टूडेंट को रिवाइंड करने के लिए समझाने की कोशिश करता हूँ। ये होता है हमारा वर्टिकल प्लेन, ये होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वाला है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जनरली ज़्यादातर प्रॉब्लम जो सॉल्व होती है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। ओके। फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट को प्रॉब्लम के लिए सॉल्व के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन उसमें भी फर्स्ट क्वाड्रेंट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एनडी भट्ट की जो सबसे अच्छी किताब इंजीनियरिंग ड्राइंग की मानी जाती है, पूरी इंडिया में फॉलो होती है, उसमें लगभग प्रॉब्लम फर्स्ट एंगल मेथड से सॉल्व किए गए हैं। फर्स्ट एंगल मेथड क्या होता है वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। फर्स्ट एंगल मेथड में ये वाला जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको हम लोग क्लॉक वाइज रोटेट करा करके नीचे लेते आते हैं। दैट्स मीन्स फर्स्ट एंगल मेथड में हमारा वीपी ऊपर होता है और एचपी नीचे होता है। ओके। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारे कुछ सॉलिड शेप्स हैं। ये स्फीयर, सिलेंडर, कोन, क्यूब, प्रिज्म एंड पिरामिड। ये बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि सर ये क्यूब को आप प्रिज्म क्यों बोल रहे हैं। तो स्टूडेंट, प्रिज्म का बेसिक सा मतलब होता है कि जो बेस में जो हमारा फेस रहेगा, ठीक वही फेस अगर टॉप पे है तो उसे हम लोग प्रिज्म कहते हैं। बेस और टॉप अगर वो दोनों हमारा जो फेस है वो सेम है, सेम शेप का है, तो वो प्रिज्म है। प्रिज्म बहुत तरह का होता है। प्रिज्म में हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, पेंटागन प्रिज्म, हेक्सागन प्रिज्म। जिस तरह से पिरामिड है, पिरामिड में भी बेस, इसमें पिरामिड में क्या होता है स्टूडेंट, बेस जो है जिस शेप का हमारा बेस है वही जो है पिरामिड का नाम भी होगा। जैसे स्क्वायर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड, पेंटागन पिरामिड। ओके। तो ये डिफरेंट सॉलिड शेप्स हैं। इनका ही हम लोगों को टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और अलग अलग एंगल पे वीपी और एचपी के साथ जब ये इंक्लाइंड होते हैं तो इनका प्रोजेक्शन किस तरह से बनता है वो हमें देखना है आगे वीडियो में। ये देखिए, ये आपका वर्टिकल प्लेन है। ओके। वर्टिकल प्लेन, जैसा कि आपको पता है कि जब हम लोग फ्रंट व्यू से किसी चीज को देखते हैं तो वर्टिकल प्लेन पे दिखता है और टॉप व्यू से देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दिखता है। ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। मतलब ये हमारा सिलेंडर जो है, ये सिलेंडर अगर हम लोग सामने से देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं, तो वो वीपी पे उसका प्रोजेक्शन बन के आ रहा है, जो कि कैसा बन के आएगा, रेक्टेंगल आएगा। ओके। और अगर हम लोग टॉप से देख रहे हैं तो एचपी पे उसका प्रोजेक्शन कैसा बनेगा, सर्कल बनेगा एक। ये बात समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट।
ये वाइवा में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर कोई सिलेंडर है तो एचपी पे उसका जो प्रोजेक्शन होगा, उसका शेप क्या होगा, वो कैसा दिखेगा, ओके, या वीपी पे वो कैसा दिखेगा वर्टिकल प्लेन पे। अब ये हमारा कोन है। कोन जो है जब हम लोग फ्रंट से देखते हैं तो वो एक ट्राइंगल के शेप में दिखता है हमारा वीपी पे वर्टिकल प्लेन पे, और टॉप से देखने पे वो भी हमें एक सर्कल के शेप में दिखता है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ओके। ये वाला जो दो फिगर है इसे आप लोग अच्छे से समझ लें, जिससे आपका माइंड में क्लियर हो जाएगा कि कैसे एक सिलेंडर जो है वो हमें टॉप व्यू से सर्कल दिख सकता है और फ्रंट व्यू से उसका प्रोजेक्शन जो है वो रेक्टेंगल दिखता है, ओके। इसी तरह से ये प्रिज्म है, ये हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ट्रायंगुलर प्रिज्म को भी मैंने आपका को ये फिगर डाला है इसलिए कि आप देख के समझ पाएं कि किस तरह से एक ट्रायंगुलर प्रिज्म टॉप व्यू से कैसा दिखेगा और फ्रंट व्यू से कैसा दिखेगा। और साथ ही साथ ये जो हमारा टॉप से जो ये दिख रहा है ट्रायंगल, इसको हमने थोड़ा थोड़ा रोटेट भी किया है। रोटेट करने पे जो है इसका प्रोजेक्शन फ्रंट से कैसा बनेगा, टॉप से कैसा बनेगा, ये रोटेशन की वजह से, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि सेंटर से पॉइंट को जो है ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। यहाँ भी देखिए सेंटर से पॉइंट को ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जो टॉप है और फ्रंट है उसके प्रोजेक्शन में जब हम इसे रोटेट कर रहे हैं इस प्रिज्म को, तो उसके प्रोजेक्शन में डिफरेंस देखने में साफ पता चल पा रहा है, ओके। ठीक इसी तरह से ये ट्रायंगुलर पिरामिड है। ट्रायंगुलर पिरामिड भी हम लोग ये टॉप से देख पा रहे हैं, ये फ्रंट से देख पा रहे हैं, और इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ तो आप साफ देख पा रहे होंगे कि इसका जो फ्रंट व्यू है उसके प्रोजेक्शन में डिफरेंस देखने को आपको मिल रहा है, ओके। अब स्टूडेंट हम लोग अपने प्रॉब्लम में आते हैं। प्रॉब्लम हमारा पहला प्रॉब्लम है, ए हेक्सागोन पिरामिड हैज एन एल्टीट्यूड ऑफ 60 mm and side base 30 mm. The pyramid rests on one of its side on the base on HP such that the triangular face containing that side is perpendicular to HP. Draw the front and top view, okay. अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि बेस जो है वो 30 mm है। 30 mm दैट्स मीन्स कि जो ये आपका हेक्सागोन पिरामिड है उसकी जो साइड है जो हेक्सागोन की वो 30 mm की साइड है, ओके। और वो कहाँ पे है, एचपी पे है। तो एचपी पे हम लोग सबसे पहले एक हेक्सागोन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये हेक्सागोन का जो इंटीरियर एंगल होता है स्टूडेंट वो होता है 120 का, ओके। तो ये जितने भी इसके इंटीरियर एंगल्स होंगे ये 120 के होंगे। उसके बाद ये जो वर्टेक्स हमें मिले हैं इन सारे वर्टेक्स को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। इन सारे वर्टेक्स को जोड़ने के बाद हम इनके लाइन को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, ऊपर की तरफ इनका जो है प्रोजेक्शन लेंगे इन सारे पॉइंट्स का, ए एफ से लेके बी ई और सी डी सबको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे प्रोजेक्शन लाइन की मदद से। और स्टूडेंट यहाँ पे एल्टीट्यूड दैट्स मीन्स इसका हाइट, ये जो हमारा हेक्सागोन पिरामिड है इसकी हाइट 60 mm बताई गई है। तो हम लोग यहाँ इस पॉइंट से जो ये बी डैश ई डैश जो हमें पॉइंट मिला इस पॉइंट से हम लोग 60 mm की हाइट तक जाएंगे, और फिर ये ए डैश पॉइंट से हम लोग ओ डैश तक इसे जोड़ देंगे और सी डैश से ओ डैश तक इसे जोड़ देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें ये हेक्सागोन पिरामिड का जो है एचपी में हमें टॉप व्यू मिल गया और उसका हमें वीपी पे फ्रंट व्यू मिल गया, ओके। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन में आगे ये बोल रहा है कि ये जो स्लैंट हाइट है, ये वाली जो हाइट होती है स्टूडेंट ओ डैश सी डैश, ये स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट को अगर हम लोग 90 डिग्री एंगल पे ले जाएं विथ एक्स वाई, 90 डिग्री पे ले जाए, देखिए यहाँ पे पूरा परपेंडिकुलर टू एचपी है ना, तो परपेंडिकुलर टू एचपी दैट्स मींस ये एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर अगर हो जाएगा है ना। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, दैट द ट्रायंगुलर फेस कंटेनिंग दैट साइड इज परपेंडिकुलर टू एचपी। तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो स्लैंट हाइट है इसको परपेंडिकुलर टू एचपी कर दिया, मतलब इसको 90 डिग्री पे लेके आए।
90 डिग्री पे इसको लेके आए, तो इसको 90 डिग्री पे कैसे स्टूडेंट लेके आएंगे? सबसे पहले हम लोग 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक लंबी सी लाइन। उसके बाद यहाँ सी डैश जो है इस पॉइंट का नाम रख देंगे, और कंपास की मदद से सी डैश से ओ डैश का जो है हम लोग आर्क काट लेंगे इस लाइन पे जो 90 डिग्री हमने लाइन ड्रॉ की है, और ये वाला जो है हमारा साइड हो जाएगा सी डैश ओ डैश। ओके, फिर हम लोग सी डैश से ए डैश तक की डिस्टेंस लेंगे, सी डैश से ए डैश तक की डिस्टेंस जो है यहाँ पे एक आर्क काट लेंगे, और फिर यहाँ ओ डैश से ए डैश की डिस्टेंस मेजर करेंगे हम लोग कॉम्पास से, और फिर यहाँ ओ डैश से ए डैश पे एक आर्क जो है कटेगा, और हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल तैयार हो जाएगा जिसका स्लैंट हाइट जो है परपेंडिकुलर टू एच पी है या परपेंडिकुलर टू एक्स वाई है। और इस तरह से हमें ये जो ट्रायंगल फॉर्म में हमें फ्रंट व्यू से दिख रहा है ये हेक्सागोन पिरामिड, ये हो गया 90 डिग्री पे इंक्लाइन, ओके, अपने स्लैंट हाइट से। अब स्टूडेंट हमें सेकंड पॉइंट क्या करना है, देखिए यहाँ सी डैश से बी डैश की दूरी जो है, यहाँ सी डैश से बी डैश की दूरी भी हमें ले लेनी है, काट लेनी है, और ये सेंटर लाइन जो हमें है वो भी ड्रॉ कर लेना है। तो हमें ये ए डैश, बी डैश, सी डैश, ओ डैश, ये सारे पॉइंट से सब लाइन्स को जब हम लोग जोड़ लेंगे तो हमें क्या क्या लाइन मिलेगी, ओ डैश सी डैश लाइन मिलेगा, ओ डैश ए डैश लाइन मिलेगा, ओ डैश बी डैश लाइन मिलेगी, और ए डैश बी डैश और बी डैश सी डैश, ये सारी लाइनें हमें मिल जाएगी। अब हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे, इन सब पॉइंट्स को नीचे लेके आएंगे प्रोजेक्शन लाइन की मदद से, इन सब पॉइंट को नीचे लेके आएंगे प्रोजेक्शन लाइन की मदद से, ये देखिए सबको। और यहाँ पे जो हमें सबसे पहले हमने जो एक ये बनाया था, टॉप व्यू बनाया था, टॉप व्यू के भी जितने पॉइंट्स हैं उनको भी आगे हम लोग लेके जाएंगे, इन सबको आगे लेके जाएंगे। ओके, तो अब हमारा यहाँ पे देखिए ऊपर में एफ डैश है, और यहाँ से जो लाइन आ रही है एफ पॉइंट से जो लाइन आ रही है, ये एफ डैश से जो लाइन आ रही है प्रोजेक्शन लाइन, और ये यहाँ पे एफ से जो प्रोजेक्शन लाइन आ रहा है, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा उसे हम लोग एफ पॉइंट मान लेंगे। ठीक उसी तरह से ई डैश से जो नीचे की तरफ लाइन आ रही है, और यहाँ से ई से जो राइट की तरफ जो लाइन जा रही है प्रोजेक्शन लाइन, वो जहाँ पे जाके इंटरसेक्ट होगी उसे ई मान लेंगे। यहाँ पे आप देखिए डी डैश से जो लाइन नीचे की तरफ आ रही है, और यहाँ पे डी पॉइंट से जो लाइन आगे की तरफ जा रही थी वो जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी उसे पॉइंट डी मान लेंगे। यहाँ पे सी डैश से नीचे की तरफ जो लाइन जा रही है, और यहाँ सी पॉइंट से जो राइट की तरफ लाइन जा रही है, वहाँ वो जो जहाँ पे जाके इंटरसेक्ट होगी उसे सी मान लेंगे। और इसी तरह से ए और बी और ओ डैश से जो नीचे की तरफ लाइन जा रही है, और यहाँ पे ओ से जो आगे की तरफ लाइन जा रही है राइट साइड में, वो जहाँ पे जाके इंटरसेक्ट होगी उसे हम लोग ओ मान लेंगे। तो ये हमें जो है सारे पॉइंट्स मिल गए, और हम इन सारे पॉइंट्स को जोड़ लेंगे। तो स्टूडेंट हमें क्या मिला, हमने जब इसे स्लैंट हाइट को 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू एचपी किया, जब इंक्लाइन कर दिया हमने इस हेक्सागोन पिरामिड को इंक्लाइन कर दिया टू एचपी 90 डिग्री विथ इट्स स्लैंट हाइट, तो अब हमें जब हम लोग टॉप से देखेंगे इस हेक्सागोन पिरामिड को, तो हमें उसका जो प्रोजेक्शन दिखेगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा स्टूडेंट। ओके, तो हमारा क्वेश्चन जो था वो यही था, ड्रॉ द फ्रंट एंड टॉप व्यू। ये हमारा फ्रंट हो गया, ऊपर वाला जो है वीपी हमारा फ्रंट हो गया, और ये हमारा जो फाइनल जो बन के हमें टॉप व्यू मिला है वो ये है। इस तरह से स्टूडेंट ये क्वेश्चन खत्म होता है। और इससे मिलते जुलते दो क्वेश्चंस और हैं, ये मैं स्टूडेंट को बोलूँगा खुद से सॉल्व करें, इसका वो स्क्रीनशॉट ले लें हमारे वीडियो से और इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारा कोन का है। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन जो है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स अगर आप बना लेते हैं तो आपको जो है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। ये 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो था क्वेश्चन हमारा पिरामिड से था, हेक्सागोन पिरामिड से। सेकंड जो था हमारा रेक्टेंगुलर पिरामिड से, एंड थर्ड वन इज कोन से है। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा ये वीडियो खत्म होता है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर करें, जिससे कि हम लोग आपके लिए नए एजुकेशनल वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।